कैसे हैं आप सब? मैं रश्मि रथी का पार्ट 2 आज लेके आया हूं। हमने पिछले पार्ट में खत्म किया था। मैं उसकी 4 लाइनें रिपीट कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, जिसका पलना हुआ धरा पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। यहां तक हम कर चुके थे। आज उससे आगे हम बढ़ेंगे। तन से शमशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्ण महादानी था और उसने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिया था, यह जानते हुए कि उसका युद्ध होने वाला है अर्जुन के साथ, और ये कवच कुंडल ही उसके प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि ये कवच साधारण कवच नहीं था, ये उसको जन्म से ही मिला था। लेकिन फिर भी अगर किसी ने मांग दिया तो वो कर्ण के यहां से खाली हाथ कोई लौट के नहीं जाता था। जब भी वो सूर्य को अर्घ देता, उसके बाद वो दान करता था, और इसी का लाभ उठा के छल से इंद्र ने कवच और कुंडल मांग लिए। तो कर्ण इतना बड़ा दानी था, सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए, इसलिए उसको महादानी कहते हैं। जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। उसको अपने जाति और गोत्र से कुछ लेना देना नहीं था, उसको अपने पौरुष और अपने शीलता पर गर्व थी। ज्ञान ध्यान शास्त्र शस्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं विकास। कर्ण को जैसा कि आप जानते हैं कि किसी गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, फिर अंत में उसे अपनी जाति और गोत्र को छिपाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त निम्न जाति के लोगों को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, तो इसलिए कर्ण को कहीं शिक्षा नहीं मिल रही थी। द्रोणाचार्य ने भी मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देंगे। फिर किसी तरीके से परशुराम तक पहुंचा, और परशुराम ने इसकी प्रतिभा देखी और उनको लगा कि ये ब्राह्मण पुत्र ही होगा। उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और कर्ण ने भी कुछ बताया नहीं, क्योंकि इसे पता था कि अगर उन्हें पता चला कि वो सूत पुत्र है तो वो इसको शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन अंत में ये भेद खुल ही गया एक दिन, और कर्ण को उसके गुरु ने श्राप भी दे दिया कि जब उसको इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस दिन वो भूल जाएगा। तो ये घटनाएं घटी थी, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। जब साधना कठिन करनी होती है तो अपने सुख सुविधा को छोड़ना पड़ता है, अपने सगे संबंधी से दूर जाना पड़ता है, तब जाके तप सफल होता है। तो कर्ण भी इसी तरीके से कड़ी परिश्रम कर रहा था। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलती हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। दोस्तों, सूरज को बादल चाहे कितना भी ढक ले, लेकिन एक सीमा के बाद वो उसको नहीं ढक सकते। ठीक वैसे ही एक तेजस्वी पुरुष, चाहे उनके ऊपर कितने भी दोषारोपण किए जाएं, उनके तेज को नहीं ढका जा सकता, वो दिखेगा ही। ठीक वैसे ही कर्ण, चाहे उसको लोग कितना भी दुत्कारें कि शूत पुत्र, निम्न जाति का, लेकिन उसकी जो प्रतिभा है उसको कब तक ढक सकते हैं। वो तो दिव्य है, तेज है, वो तो बाहर आएगा ही, उसे कोई ढक नहीं सकता। तो कवि ने कितनी अच्छी युक्ति चुनी है, सूर्य से उपमा दिया है कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है,
पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके सम्मुख पौरुष की पहली आग। वही हुआ, आखिर पौरुष को तो जागना ही था, जिसमें जो गुण है वो तो दिखेगा ही। एक दिन ऐसा ही हुआ जब अर्जुन, ये पांडव सब और जो कुरुवंश के जितने भी विद्यार्थी थे, कौरव और पांडव, रंगमंच पे अपना कर्तव्य दिखला रहे थे, तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया गया द्रोणाचार्य के द्वारा कि इसके जैसा धनुर्धर इस पूरे पृथ्वी पर नहीं। और चूंकि उन्होंने चैलेंज पूरे पृथ्वी पर कर दिया, तब कर्ण ने इस चुनौती को स्वीकारा और वो सामने आया और उसने अर्जुन को चैलेंज किया। हम देखेंगे अभी क्या होता है। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सह कर्ण शरासन साधे। समझेंगे बात। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। अर्जुन तरह तरीके के बाण चला रहा था, कभी अग्नि बाण, कभी ऐसे ऐसे बाण चलाता जैसे वरुणास्त्र, तो गरुड़ास्त्र, तो बहुत सारे अस्त्र थे। कभी आकाश से वर्षा होती थी, कभी तूफान घनघोर अंधेरा छा जाता था। सब अपने कर्तव्य दिखला रहा था। जितने भी वहां के सभासद थे, जनता थे, वो तो चकित देख रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। लेकिन तभी भीड़ के भीतर से कर्ण आता है, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व से फूल। और क्या कहता है कि इस तालियों से क्या गर्व से फूल रहे हो अर्जुन? अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। ये जो तुम फूल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, ये तुम्हारा सुयश अभी मैं धूल में करता हूं, तुमसे ज्यादा मैं ज्ञानी। ऐसा कर्ण के कहने का मतलब था। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। कर्ण अर्जुन से कह रहा है कि तुमने जो जो कर्तव्य यहां दिखलाए हैं, चाहे अग्निबाण, चाहे वरुणास्त्र, चाहे जो भी अस्त्र तुमने दिखलाए, वो सब मैं दिखला सकता हूं। और चाहो तो कुछ ऐसा चीज भी तुम्हें सिखला सकता हूं जो तुम्हें नहीं आती है। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले समस्त सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। केवल इन जनता से इनको क्या पता धनुर्विद्या क्या है? इनके सामने छोटी मोटे कर्तव्य दिखला के तुम फूले नहीं समा रहे हो। अगर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है तो मुझसे दो हाथ करो, मुझसे युद्ध करो, फिर जीतोगे तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। तो यहां कर्ण ने वही किया है, कहा है कि तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई। रह आंख टंगी जन जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार। सब और केवल कर्ण की धनुष की टंकार गूंज रही थी। अद्भुत शौर्य दिखला रहा था कर्ण। आज यहीं इसका अगला पार्ट हम अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।